पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करेगा। जो आपकी डेली नीड्स हैं, जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होती हैं, वो सारी जरूरतें प्रभु आपके लिए पूरी करेगा। अब चाहे वो आपको बहुत मुश्किल जान पड़ रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु आपके लिए वो सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आप उसके लोग हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। जैसे हम निर्गमन के किताब उसके 16 अध्याय में देखते हैं, एक बार जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले और वे जंगल में थे, वहां वे लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें मांस चाहिए खाने को, हमें यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है, हमें उत्तम भोजन चाहिए। हम मिस्र में उत्तम भोजन किया करते थे, वहां मांस खाया करते थे, लेकिन इस जंगल में जहां तू हमें लेके आया है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो उस पर कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय और 4 पद लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा कि देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं इन लोगों के लिए जो ये कुड़कुड़ा रहे हैं, जो हैं तो मेरी प्रजा जिन्हें मैंने छुड़ाया है, लेकिन आज ये कुड़कुड़ा रहे हैं, इन लोगों के लिए मैं स्वर्ग से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। स्वर्ग से? कहां से? स्वर्ग से। आज तक कभी स्वर्ग से कोई भोजन वस्तु नहीं आई होगी, लेकिन यहां पर पहली बार देखने को मिलता है कि जब परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उन्हें भोजन वस्तुओं को देता है खाने के लिए। और हुआ यूं कि बहुत सारी बटेरें अपने आप इजराइलियों की छावनी के चारों ओर आ गई। बटेरें अपने आप, कोई उन्हें मारने के लिए नहीं गया, कोई उन्हें पकड़ने के लिए नहीं गया, किसी ने कोई जाल नहीं बिछाया, लेकिन परमेश्वर ने, मैं सोचता हूं जैसे उन्हें आज्ञा दी होगी, उन्होंने वैसे ही किया और सारी बटेरें इजराइलियों के डेरे के चारों ओर आ गई। और जब इजरायली सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा? कि कुछ वस्तु उनके डेरों के चारों ओर गिरी हुई हैं, जो ब्रेड के समान उन्हें नजर आ रही हैं। तब उन्होंने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्हें बटोरा, उन्हें खाया, वे तृप्त हुए। यहां पर परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। और कैसे किया? स्वर्ग से परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया। तब इजरायली नहीं जानते थे कि इसका नाम क्या है, उन्हें नहीं पता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम मन्ना रख दिया, क्योंकि वो इस धरती की कोई वस्तु थी नहीं, इस धरती में की कोई रोटी नहीं थी, वो उस स्वर्ग से उतरी हुई थी। इसलिए लोगों ने उसका नाम, इजरायली लोगों ने उसका नाम मन्ना रख दिया। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। उन्होंने मांस मांगा, परमेश्वर ने उन्हें मांस दिया। उन्होंने उत्तम भोजन मांगा तो परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से, उत्तम से भी, इस धरती का सबसे उत्तम से भी उत्तम प्रभु ने उन्हें दिया। क्यों? क्योंकि यह स्वर्ग से आया हुआ था, इसलिए वो सबसे उत्तम था। ऐसा उत्तम भोजन परमेश्वर ने उन्हें दिया। और यही नहीं, बाइबल कहती है 40 सालों तक, जब तक वे लोग उस जंगल में थे, 40 सालों तक परमेश्वर उन्हें उस स्वर्गीय वस्तु को देता रहा, उस मन्ने को देता रहा और वे खाते रहे। 40 सालों तक परमेश्वर ने उनकी डेली जरूरत को पूरा किया। उनकी जो भोजन की नीड थी, परमेश्वर ने उसे पूरा किया। असम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके लिए स्वर्ग से प्रबंध करेगा। परमेश्वर ऐसे ही आपके लिए स्वर्ग से उपाय करेगा।
आपको यहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, यहां असंभव लग रहा है, लेकिन आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके लिए स्वर्ग से चीजों को बरसा सकता है, जो स्वर्ग से आपके लिए मन्ना भेज सकता है, जो स्वर्ग से आपके लिए प्रबंध कर सकता है, जो स्वर्ग से आपके लिए उपाय कर सकता है। इसलिए निराश ना हों, दुखी ना हों, परेशान ना हों, चिंतित ना हों, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास में चलते रहें, प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही प्रबंध करेगा, ऐसे ही उपाय करेगा जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए किया। ऐसे ही आपके हर दिन आपकी जरूरत को पूरा करेगा जैसे परमेश्वर ने इन लोगों की किया। हो सकता है आप इस समय घटी कमी में हो, आप आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हो, आपके पास कर्जा हो, आपके पास पैसे नहीं है, क्या खाना है, क्या लेना है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से उपाय करेगा, ऐसा प्रबंध, ऐसा उपाय जो आपकी सोच, आपकी समझ से परे होगा। इजराइलियों ने नहीं सोचा था कि परमेश्वर हमें स्वर्ग से मन्ना देगा, उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने तो केवल यह कहा था कि मूसा हमें उत्तम भोजन चाहिए। उनकी दृष्टि में, यदि आज की भाषा में कहूं कि दाल, चावल या फिर रोटी, सब्जी या फिर अन्य चीजें रही होंगी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? स्वर्ग से मन्ना, एक ऐसी चीज जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, एक ऐसी चीज जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, वो परमेश्वर ने उन्हें दिया। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे ही करेगा, ऐसे ही उपाय, ऐसे ही प्रबंध जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, न सुना होगा, न देखा होगा, ऐसा प्रबंध प्रभु आपके लिए करेगा, ऐसा उपाय परमेश्वर आपके लिए करेगा। अपने महिमामय धन से वो आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो, प्रभु के पीछे चलें, प्रार्थना करते रहें। आप नहीं जानते कि कल सुबह आपके लिए क्या प्रबंध प्रभु कर देगा, आप नहीं जानते। इजरायली नहीं जानते थे कि सुबह स्वर्ग से मन्ना बरसेगा, उन्हें नहीं पता था कि भोजन वस्तुएं स्वर्ग से आएंगी, वे नहीं जानते थे कि हमारे डेरे के चारों ओर लाखों बटेरें आ जाएंगी, उन्हें नहीं पता था इस विषय में। परमेश्वर ऐसे ही आपके लिए भी कर सकता है। यदि आप प्रार्थना करेंगे, वो कल सुबह आपके लिए प्रबंध कर सकता है, कल सुबह आपके लिए व्यवस्था कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए हों। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। सिस्टर को, पीके ब्रदर को जय मसीह, सारी टीम को जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरा पति ने गाड़ी लेना चाहते थे, 4 व्हीलर स्विफ्ट डिजायर, और बैंक ने लोन नहीं मिल रहा था बैंक से। बैंक में बोले कि आपके पास प्रूफ बराबर नहीं है, लोन नहीं पास हो सकता है। और उनके दोस्त लोग सब हंसते थे कि इनके प्रूफ नहीं है, लोन नहीं मिलेगा। और पीके ब्रदर का प्रार्थना हमेशा सुबह शाम सुनते थे और वचन सुनते थे। उनको विश्वास रहता था पति को कि परमेश्वर ने मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मैं तो निराश हो जाती थी कि जब बैंक ने जवाब दिया कि लोन नहीं मिलेगा, तो मेरे पति का बहुत भरोसा रहता था परमेश्वर पे। अचानक एक दिन मैसेज आया कि लोन पास हो गया है, और मैं जब सुना तो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और परमेश्वर ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी से ब्लेस किया। मेरा गाड़ी वो मेट्रो में लगी है, चलती है। परमेश्वर वो गाड़ी से मेरी ज़रूरत पूरा करता है, जो मुझे मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरा करता है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद करती हूँ, पीके ब्रदर को धन्यवाद करती हूँ, उनके टीम को धन्यवाद करती हूँ, को हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे ब्रेस्ट में राइट साइड हाथ लेके पूरा दर्द होता था, और मैं 2-3 महीने परेशान थी, दवा करती थी, सोनोग्राफी कराई, आराम नहीं लगता था। कैल्शियम गोली, आयरन गोली सब खाते थे। मैं मिनिस्ट्री में जब कॉल किया, हमारे टीम ने प्रार्थना किया मेरे लिए, सिस्टर ने प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उन लोग की प्रार्थना द्वारा मेरे हाथों को ब्लेस किया, चंगा किया। इसके लिए मैं प्रभु के धन्यवाद देती हूँ, और सारी टीम को धन्यवाद देती हूँ। पीके ब्रदर धन्यवाद, अमृता सिस्टर को धन्यवाद, सबको जय मसीह की।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि इस पूरे महीने परमेश्वर ने आपको, हम सबको संभाले रखा। परमेश्वर ने अपने अद्भुत कामों को आपके जीवन में किया। क्यों ना हम मिलकर आज की शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो बड़े बड़े कार्य इस पूरे महीने आपके जीवन में किए, क्यों ना धन्यवाद हम परमेश्वर को दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए पिता, आपके पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपको प्रेज करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु, जय जयकार करते प्रभु जी, तेरी स्तुति करते प्रभु जी। स्वर्ग की ओर अपने हाथों को फैलाकर प्रभु हम तेरी महिमा करते परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम। इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद, सुंदर शाम के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरी पवित्र प्रजा जो देश विदेशों से हमारे साथ में प्रभु इस प्रार्थना में जुड़ी है खुदा, इन सुंदर लोगों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। ये तेरे प्रेमी लोगों के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे उपस्थिति में बैठने वाले हर एक छोटे से लेकर बुजुर्ग तक प्रभु, जितने भी लोग बैठे प्रभु खुदा, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू उन सबसे प्रेम करता है प्रभु और अपनी उपस्थिति उनके जीवन में दिखाता है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन्हें आपकी जरूरत है परमेश्वर। आपके उपाय, आपके इंतजाम की प्रभु ने जरूरत है प्रभु। वो चाह रहे हैं प्रभु कि आपके कार्य उनके जीवन में हो। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ विशेषकर प्रभु इस पूरे जुलाई मंथ में परमेश्वर प्रभु, एक एक दिन प्रभु, सुबह शाम में मेरे प्रभु तूने अपनी आराधना करने में प्रभु, वचन को सीखने में, प्रार्थना करने में प्रभु आपने मदद की परमेश्वर पिता। आपने अपने लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को इस पूरे महीने दिया प्रभु। आपने अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, उनके बिगड़े हुए कामों को बनाया प्रभु जी। ऐसा आश्चर्य कर्म आपने किया प्रभु जो उनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे था प्रभु। हम मिलकर प्रभु एक एक जन प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने जीवन के लिए, अपने इस पूरे महीने के हर एक उत्तम समय के लिए प्रभु जो तूने उनके जीवन में दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम सुरक्षित हैं, आज हम फेलोशिप का हिस्सा हैं। आज परमेश्वर पिता हम हर दिन प्रभु आपके वचन से सीख रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। विशेष का धन्यवाद कि आप हर एक व्यक्ति को छोटे से लेकर बड़े तक आत्मिक रूप में बढ़ा रहे हैं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद इस पूरे महीने के लिए प्रभु। सच में हम सबका हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु कि हर एक दिन, हर एक महीना प्रभु हम तुझ में देखते हैं और तेरी संगति में बने होते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की शाम में प्रभु आपके वचन के लिए कि सच में मेरे प्रभु आप अपने लोगों की प्रभु हर दिन की जरूरत को पूरा करते हैं परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु आज की शाम में प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके लोगों की जो भी जरूरत है पिता, जो भी उनकी इच्छा है प्रभु, जो भी उनके हार्ट डिजायर्स है, जो भी उनकी फैमिली की, उनके बच्चों की, उनके शरीर की, उनके प्रभु आत्मिक जीवन की जो भी जरूरत है परमेश्वर, उसे आप अपने स्वर्ग से पूरा करें परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु इजराइलियों के लिए परमेश्वर पिता तूने स्वर्ग से प्रभु जी मन्ना और बटेरे को बरसाया परमेश्वर पिता, मेरे खुदा उसी प्रकार परमेश्वर पिता इन भाई बहनों की हर दिन की जरूरत प्यारे प्रभु आप स्वर्ग से, अपने महिमामय धन से, अपने स्वर्ग के प्रभु उस बहुमूल्य स्टोर से पूरा करे परमेश्वर पिता, जिससे कि प्रभु आपके लोग पाकर तृप्त हो प्रभु। इजरायली लोगों के लिए प्रभु जी हर दिन परमेश्वर प्रभु स्वर्ग से तू मन्ना बरसाता प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हर दिन की जो जरूरत है, हर समय की जो जरूरत है प्रभु, वो स्वर्ग से आपकी पवित्र प्रजा के लिए पूरी होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब इनके परिवार की जरूरत है प्रभु फाइनेंस परमेश्वर पिता, तो प्रभु फाइनेंस की व्यवस्था अपने महिमा में धन से आप इनके लिए करें। आज हर एक कर्जे में पड़े हुए व्यक्ति के लिए प्रभु, फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले के लिए प्रभु, जॉब जिनके पास नहीं है, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली प्रभु स्ट्रगल कर रहे, खुदा स्वर्ग से परमेश्वर आप उनके लिए इंतजाम करें और आने वाले समय में खुदावन ये तेरी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, विशेष का प्रभु एक अच्छी जॉब का इंतजाम आप करें प्रभु, एक अच्छे जीवन साथी का इंतजाम आप करें परमेश्वर पिता, और जो कुछ भी प्रभु आपके लोगों की नीड है परमेश्वर, उसे आप पूरा करें परमेश्वर प्रभु। आप ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर पिता, चंगाई को, छुटकारे को पिता परमेश्वर, बढ़ोतरी को, सफलता को परमेश्वर, ऊंचे पदों पर आप अपने लोगों को नियुक्त करें प्रभु। जो भी इंतजाम इनसे नहीं हो पा रहा, इनकी आंखों से परमेश्वर जब प्रभु इंतजाम नहीं दिख पा रहे खुदा, तो विश्वास की आंखों से परमेश्वर वो अद्भुत इंतजाम आप दिखाएं खुदा, जो स्वर्ग से आपके लोगों के लिए होने जा रहा है।
आज की शाम में प्रभु जिस भी बात के लिए प्रभु ये परिवार परेशान है खुदावन, जिस भी बात के लिए प्रभु ये भाई बहन चिंतित हैं परमेश्वर, जिस भी बात के लिए परमेश्वर प्रभु ये प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं परमेश्वर खुदावन, यीशु नासरी के नाम से प्रभु स्वर्ग से इनके लिए इंतजाम हो पिता, स्वर्ग से इनके परिवार के लिए, स्वर्ग से इनके बच्चों के लिए, स्वर्ग से परमेश्वर इनके हर एक जन के लिए जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इंतजाम होने पाए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। आप आपके लोगों की नीड को जानते हैं, आप उनकी जरूरत को जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर कि आपको आपके लोगों को किस समय क्या देना है, क्योंकि आपको वचन कहते हैं कि मांगने से पहले मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। आज की शाम में मेरे प्रभु जब बहुत से लोग प्रभु मन में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय प्रभु मनों में शांति आप दे प्रभु, इनके मनों में आनंद दे प्रभु, इन्हें दृढ़ करे प्रभु, इनके प्रभु जो भी इनका डर है यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए, व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, हर एक व्याकुल करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाएं। खुदा ये समय तसल्ली प्रभु दृढ़ता को अपने जीवन में देखें प्रभु। प्यारे प्रभु यदि कोई भी दुष्ट इन्हें परेशान कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से उस दुष्ट को मैं कमांड करती हूँ, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इसी वक्त परमेश्वर तेरे लहू को इन पर लगाते खुदावन और कहते प्रभु तेरी सुरक्षा तेरे लोगों के साथ में, तेरी चंगाई उनके साथ में। इस समय शरीर में जितना दुख, जितनी तकलीफ प्रभु ये भाई बहन उठा रहे, यीशु के नाम से वो दर्द, वो तकलीफ, वो चोट, वो बीमारियां इसी वक्त मैं तुम्हें यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से जाओ, इन बच्चों के शरीर से जाओ, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। इंटरनल ऑर्गन्स नए हो यीशु के नाम से, हर एक बीमारी जाए यीशु के नाम से, आंखें चंगी हो जाए, कान चंगे हो जाए प्रभु, ब्रेन से रिलेटेड हर एक बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो माइंड से परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भरे प्यारे प्रभु, मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त चंगाई उनके शरीर में आए प्रभु। जिनके पूरे शरीर में पैरालाइज है, इसी वक्त उस शरीर को यीशु के नाम से मैं चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। पैरालाइज मैं तुम्हें कमांड करती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ प्रभु। शरीर के जिस भी अंग में खुदा पैरालाइज है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो पैरालाइज की बीमारी। मैं तुझे जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। नसें, मांसपेशियां, हड्डियां प्रॉपर काम करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हड्डियों को आज्ञा देती हूँ, मैं नसों को आज्ञा देती हूँ, मैं मांसपेशियों को आज्ञा देती हूँ, काम करो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जितने भी बच्चे प्रभु मानसिक रूप से परमेश्वर पिता कमजोर है खुदा, मानसिक रूप से आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जिनके हाथ पैर परमेश्वर पिता प्रॉपर काम नहीं कर रहे, इसी वक्त हाथ पैर प्रॉपर काम करिए, चलने फिरने लगे यीशु के नाम से। सफेद दाग जो शरीर में प्रभु, यीशु के नाम से इनकी स्किन ज्यों की त्यों हो जाए परमेश्वर प्रभु। बिल्कुल जैसे नामान के कोढ़ को तूने दूर किया, उसी वक्त प्रभु ये स्किन डिजीज इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। जिनके बहुत ज्यादा प्रभु जी प्रभु एलर्जी है, यीशु के नाम से हर प्रकार की एलर्जी इनके शरीर से चली जाए। धन्यवाद। हर प्रकार का ट्यूमर, कैंसर, पाइल्स की बीमारी, स्टोन प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया, स्वर्ग से उस चंगाई को आपने अपने लोगों को दिया है। धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरा सपना, नेगेटिव थॉट, मृत्यु के विचार, घबराने वाले विचार यीशु के नाम से मैं तुम्हें अधिकार से डांटती हूं और कहती हूं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक बात पर प्रभु तूने हमें अधिकार दिया, उसी अधिकार में होकर हर प्रकार की वो गलत परिस्थिति आपके लोगों को जो परेशान करे उस पर हम अधिकार लेते हैं और कमांड करते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना पिता, और इस पूरे महीने तूने संभाला, बड़े बड़े काम किए प्रभु। कल जब प्रभु एक नए महीने में हम प्रवेश करते हैं खुदा, तो नया महीना नए बड़े कामों को आपके लोगों के जीवन में लेकर आए। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु जैसे कि आज आपके लोगों ने प्रार्थना किया है, कल की सुबह वो अपने जीवन में बड़े इंतजामों को देख सके। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उन सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखा। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।